यहाँ पे डोसा बनाने के लिए मैं उड़द दाल और चावल को भिगाऊंगी सोक करने के लिए 4 से 5 घंटे के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है सवा कटोरी उड़द दाल, और सवा कड़ी उड़द दाल के साथ मैं बगल में डालूंगी 4 कटोरी 3 से 4 कटोरी के करीब चावल। इसको मैं धो लूँगी, धो के इसको भिगा दूँगी। और इसमें मैं कुछ ख़ास चीज़ डालूँगी, आप ध्यान दीजिए। इसमें देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ 4 चम्मच पोहा और 1 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना से हमें इससे डोसा बहुत ही क्रिस्पी और गोल्डन कलर का होता है। और उड़द दाल के मैं अंदर में डाल रही हूँ 2 चम्मच चना दाल। इससे डोसा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होता है और तवे पे बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। तो आप ये ट्रिक ज़रूर अपनाइएगा। और इसको मैं 4 से 5 घंटे के लिए सोक करने के लिए छोड़ दूँगी। और 4 से 5 घंटे के बाद मैं इसको पीस के इसका एक फ़ाइन पेस्ट बनाऊँगी। तो ये देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है इसको, और इसको मैं पूरी रात के लिए ढक के रख दूँगी ख़मीर आने के लिए। और इधर मैं बनाने जा रही हूँ नारियल की चटनी। नारियल की चटनी बनाने के लिए मैंने ले लिया है भुना हुआ मूंगफली और भुना हुआ चना। अगर आपके पास भुना हुआ मूंगफली और चना नहीं है तो आप घर में भी भून सकते हैं चने की दाल को। और इसमें मैं डाल रही हूँ नारियल, कड़ी पत्ता, अदरक और हरी मिर्ची और भुना हुआ चना और भुना हुआ मूंगफली का छिलका ज़रूर से आप निकाल लीजिएगा फ्रेंड। और अदरक तो फ्रेंड्स अदरक को कूट के ही डालिएगा तभी पीसेगा। और जब मैं रात में दाल चावल पीस रही थी उसी समय मैंने चटनी पीस लिया था। ये 1 दिन का पहले का क्लिप है। और इसके बाद मैं इसमें दही ऐड करूँगी। दही बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए, आप चाहे तो ना डालिए फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड्स मेरी चटनी अच्छे से पिस गई है, मैं वही आपको दिखा रही थी। और कल सुबह जब मैं डोसा बनाऊंगी तो मैं इसमें डालूंगी दही। और ये देखिए फ्रेंड ये अगले दिन की क्लिप है और इसमें मैं डाल रही हूँ दही। दही बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए और चाहे तो नहीं डालिए। आप दही की जगह पे छाछ भी डाल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। और तड़के में मैंने डाल दिया है इधर घी, राई, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, जीरा। और इसको मैं इससे मैं दूंगी अपने चटनी में फ्राई। तो देखिए मैंने चटनी में तड़का लगा दिया है। इससे चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। तो आप ये देख सकते हैं मेरी चटनी कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। जिसको चटनी कोकोनट की चटनी पसंद है ये उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद लगेगी फ्रेंड। तो ये देखिए। और इधर मैं सांभर बनाने के लिए यहाँ पर ले लिया है 1 कटोरी के करीब तुअर दाल। और इसमें मैं डाल रही हूँ 4 कटोरी के करीब इसमें पानी डाल दूँगी। और इसमें हल्दी, नमक और हींग डालकर इसको मैं बॉयल कर लूँगी 1 सीटी। तो ये देखिए मेरा दाल पक चुका है। और आप हींग पहले भी डाल सकते हैं और बाद में डाल सकते हैं। मेरा दाल 1 सीटी पक चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें कटे हुए बीन्स, कटी हुई लौकी, कड़ी पत्ता, टमाटर। सब्जी आप अपने पसंद के अनुसार कोई सी भी डाल सकते हैं। और ये मैं डाल रही हूँ इसमें सांभर मसाला। सांभर मसाला मैंने घर पे बनाया है, इसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। और इसमें मैंने डाल दिया है हींग और इसको मैं चढ़ा दूँगी गैस पर। उसके बाद में मसाला डोसा बनाने के लिए यहाँ पे ले लिया है आलू और इन सारी चीज़ों को। और मसाला डोसा का मैं मसाला बनाऊँगी। इधर मैंने आलूओं को मैश कर दिया, उधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, आप ये देख सकते हैं। और मैंने कढ़ाई में डाल दिया है राई और डाल दिया है जीरा, हरी मिर्ची। तो इन सारी चीज़ों को मैं भूनते हुए इसमें डाल दिया है कड़ी पत्ती, प्याज। इन सब चीज़ों को अच्छे से भून लीजिएगा। ज़्यादा नहीं प्याज को सॉफ्ट करना है। और उसी स्टेज पे मैंने डाल दिया है यहाँ पे कटे हुए टमाटर। तो ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है। थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि सारे मसाले। और इसमें मैंने डाल दिया है सांभर मसाला जो मैंने घर पे बनाया है, तो इससे गजब का अच्छा टेस्ट आता है। और लास्ट में मैंने डाल दिया है मैगी मसाला और अमचूर पाउडर। इससे आपका जो आलू है सांभर डोसे का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन जाता है। तो ये देखिए मेरा आलू बन के हो गया है रेडी, सांभर के अंदर भरने वाला आलू। तो मसाला डोसे का तो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है उसका मसाला डोसा के अंदर। और इधर ये देखिए मैंने जो रात में पीस कर अपना बैटर भिगोया था उसमें कितना अच्छा खमीर आ गया है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो खमीर आ जाता है। तो इस तरह देखिए मेरे 2 भगोने तैयार हो गए थे, क्योंकि ज़्यादा हो गया था तो मैंने 2 भगोने में शिफ्ट कर दिया था इसको। और इधर मैं बनाने जा रही हूँ सांभर बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा डाल दिया है तेल। उसके बाद मैंने डाल दिया है हींग मैंने एक बार डाला था, आप चाहिए तो डालिए या तो मत डालिए। फिर उसमें मैंने डाला अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा, राई। इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया है। उसके बाद मैंने डाल दिया है लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता। इन सारी चीज़ों को अच्छे से भूनते हुए मैंने इसमें डाल दूँगी अभी प्याज। प्याज डालने के बाद इसको भूनेंगे थोड़ी देर।
उसके बाद इसमें मैं डालूँगी टमाटर। ये देखिए मैंने टमाटर भी डाल दिया है। इसको हल्का सा सॉफ्ट होने तक भूनेंगे और तब से इधर मैं चेक कर ले रही हूँ मेरे दाल बने हैं कि नहीं। तो इधर ये देखिए मेरे दाल बन के हो गए हैं रेडी और सारी सब्जियाँ अच्छे से इसमें मिल गए हैं। तो अब इसमें मैं पलट दूँगी अपने दाल। तो ये देखिए, लेकिन इससे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ सांभर मसाला। ये सांभर मसाला मैंने घर पे बनाया है, इसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपलोड कर दूँगी फ्रेंड। तो ये देखिए मेरा सांभर मसाले का जो मसाला है वो अच्छे से भुन गया है और इसी स्टेज पे मैं डाल दूँगी अपना जो दाल और सब्जियों का मिक्सचर था वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो आप ये देख सकते हैं मेरा सांभर पकना स्टार्ट हो गया और इसी स्टेज पे मैंने डाल दिया है इमली का पानी, क्योंकि बिना इमली के पानी के तो सांभर नहीं बन सकता। और ये देखिए मेरा सांभर पक चुका है। तो 10 से 15 मिनट में मेरा सांभर काफ़ी अच्छे से पक के तैयार हो गया और इसका बहुत ही अच्छा कलर है और टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा है। तो आप ये देख सकते हैं। तो आप फ्रेंड इस तरह से सांभर बना कर ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और इधर मैं बैटर को इडली के सांचे में डाल रही हूँ। थोड़ी सी इडली भी बनाऊँगी क्योंकि कुछ लोगों को हमारे घर में इडली भी बहुत पसंद है। तो मम्मी को और सात्विक को बहुत पसंद है, तो मैं इधर इडली भी डाल दूँगी और मुझे भी इडली पसंद है। तो तब तक कि मैं उधर डोसा बनाऊँगी तब तक मेरा इडली पक जाएगा। इधर मैं बताने जा रही हूँ कि लोहे की तवा में हम कैसे बनाएंगे डोसा। तो ये देखिए मैंने लोहे का तवा गर्म हो गया था, मैंने उसमें डाल दिया था तेल और उसको नल के पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। ऐसा आप कम से कम 3 से 4 बार करिएगा। और एक आप ये भी ट्रिक कर सकते हैं, अगर आप नल में वॉश नहीं कर सकते तो तवा को अच्छे से गर्म करिए, उसमें तेल डालिए, उसमें पानी का छींटा डाल के 4 से 5 बार इसको पोंछ लीजिए तो आपका तवा बिल्कुल हो जाएगा चिकना। नहीं तो आप रात में पराठा बना लीजिए तो भी उससे तवा बहुत चिकना हो जाता है और डोसा बिल्कुल नहीं चिपकता। तो ये देखिए मैंने डोसा का बैटर डाल दिया है, इसको गोल गोल फैलाते हुए। और जब आप डोसा बनाइए तो तवे पे बिल्कुल भी तेल मत लगाइएगा, बाद में तेल डालिएगा, नहीं तो आपका बिल्कुल गोल डोसा नहीं बनेगा। पहले ही तेल लगा देंगे तो वहीं पे फैलने लगेगा। तो एक बार आप फैला लीजिए तब आप डालिएगा। जैसे मैं बना रही हूँ वैसे बनाइए। ये देखिए इधर मेरे पास एक और पैन था, क्योंकि डोसा बनने में टाइम लगता है, लोग खाने लगते हैं तो देर लगती है। तो इधर मैंने दूसरा भी तवा चढ़ा दिया था। मेरे पास ये तवा भी था लेकिन ये भी अब नॉन स्टिक नहीं रह गया है क्योंकि इसमें भी बहुत तेज़ चपकता है। लेकिन मेरा डोसा का बैटर इतना अच्छा है कि बिल्कुल भी नहीं चपकेगा। तो ये देखिए मैंने पहले बैटर डाला है, उसके बाद मैंने डाला है अपना डोसा। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं डालती हूँ तेल, फिर उसके बाद मैं डालूँगी आलू, फिर उसको मोड़ दूँगी। तो आप ये देखिए मेरा डोसा बनके हो गया है रेडी। तो ये देखिए मेरा डोसा बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो गया है। तो हमारे घर के सामने केले का पेड़ था तो मैंने केले के पत्ते में इसको सर्व कर दिया है फ्रेंड। तो आप ये देख सकते हैं कितना टेस्टी बन के हो गया है रेडी। और तो आप भी इस तरह से डोसा बनाइएगा फ्रेंड और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका डोसा कैसा बना है। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने अपनी भी थाली लगा ली है और अब मैं जाऊंगी इसको खाने। आप देख लीजिए मेरा डोसा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है और अब मुझे बड़ी तेज़ भूख लगी है। मैंने सबको खिला दिया था और अब मैं इसको खाऊंगी। तो आप देखिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अपना खाना लेकर आ गई हूँ, लगा लिया है टीवी और इसके साथ मैं खाऊंगी और ये सच में बहुत ही टेस्टी बना है। तो फ्रेंड आप भी ज़रूर ट्राई करिए। और फ्रेंड अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।